गाइस, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज आपका स्वागत है ऑनलाइन इंजीनियरिंग के अंदर, जिसका प्रैक्टिस सेशन से यहाँ पर जो है काफी टाइम से चलाया जा रहा है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है फिलहाल सर्वे का चल रहा है। काफी अच्छे क्वेश्चंस हम कर भी चुके हैं, बहुत सारे तरह के सवाल अभी हमने देखे भी हुए हैं और भी आगे भी कई सारे सवाल हम करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन आंसर सीरीज है वो क्वेश्चन आंसर सीरीज आपकी ट्रूली बेस्ट है कि जेईई के सवाल जो भी आपके आए हुए हैं, देखो जेईई लेवल पे जितने भी सवाल हैं सारे के सारे सवालों के बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो यहाँ पर आके आप सबसे पहले चेक करें और आप अपना आंसर कमेंट करें। उसके बाद अपन देखते हैं आगे किस किस हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये लोग आ भी गए हैं, डायनेमो जी आ गए हैं और बाकी लोग आ गए हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। तो देखो आज का सवाल है आपका सबसे पहला कि एट द मैग्नेटिक पोल्स द अमाउंट ऑफ डिप इज। अब देखो डिप क्या होता है, सबसे पहली बात तो कि जब कभी भी मैं अंग्रेजी में बात करूं कंपास की सुई को, तो कंपास की सुई को जब आप कंपास के अंदर से छोड़ोगे ना, कि मान लो ये कंपास है आपका, इसके अंदर यहाँ पर आपने कोई भी एक सुई को आपने रखा। ठीक है, तो सुई कैसी होनी चाहिए मेरी, बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी कैसी होनी चाहिए थी। लेकिन ये सुई ना, ये नीडल जो है ना आपकी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है या ऐसी हो जाती है। ठीक है, तो इसका ये जो एंगल बनता है ना, ये जो एंगल है, देखो कंपास ऐसा का ऐसा रखा आपने, तो ये जो एंगल बनता है ना इसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो उसी एंगल को मैं यहाँ पर डिप एंगल बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे। गुड आफ्टरनून, बिल्कुल गुड आफ्टरनून आप लोगों को भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगर मेरे पास बात आती है पोल्स पे, तो देखो दो जगह, अगर मैं इक्वेटर पे लेके जाऊंगा, अर्थ की एक्सिस पे अगर मैं इक्वेटर पे इसको लेके जाऊंगा इस कंपास को, तो यहाँ पर ये मेरी इस तरीके की यहाँ पर मेरे को देखने को मिलेगी। जबकि अगर मैं पोल्स में लेके जाऊंगा तो इस तरीके से मेरे पास सुई देखने को मिलेगी। अगर यदि बीच में कहीं जाऊंगा तो ऐसे ऐसे कहीं, तो यानी कि पोल्स में मेरा एंगल बनाती है 90 का, इक्वेटर में मेरा एंगल बनाती है 0 डिग्री का। और अगर इक्वेटर और पोल्स के बीच में पूछे तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का बोल देना। ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ हमारा इसका एंगल रहता है नीडल का। ठीक है, फ्रीली जब हम इसको सस्पेंड कर देते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट है आपका द मैग्नेटिक बीरिंग से सवाल लेके आए हैं हम। बिल्कुल यहाँ पर देखो 90 डिग्री जिनका था बिल्कुल करेक्ट आंसर रोहित जी का, डायनेमो जी का और सिद्धार्थ जी का एकदम करेक्ट आंसर आ गया था। इसी तरीके से बढ़ते रहेंगे, आगे से मस्ती मजाक करते रहेंगे और थोड़े थोड़े यहाँ पर क्वेश्चंस करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो आया है क्वेश्चन, देखो अभी देखो सीजीपीएससी 17 का क्वेश्चन था, पिछले वाला इसरो के अंदर आया हुआ है, डीएमआरसी के अंदर आया हुआ था। तो क्वेश्चन तो यूं है कि रिपीट यही हो रहे हैं, तो जो क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन ही क्यों ना प्रैक्टिस कर ले हम। तो ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो निकल जाएंगे आसानी से। तो बताएं इसका जवाब। देखो जब भी ऐसा दे दे आपसे कि यहाँ पर दे रखा है साउथ, अरे यार ये साउथ की, यहाँ पर साउथ को हटाना, ये आपको WCB की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, साउथ साउथ नहीं है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन के अंदर ही गलती है थोड़ी सी। यहाँ पर देखेंगे द मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ अ लाइन AB इज 48 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, कैलकुलेट करनी है आपको ट्रू बीरिंग अगर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है वो 5 डिग्री 38 मिनट कहाँ है, ईस्टवर्ड है। तो देखो सबसे पहली बात मैंने बोला कि सर इतनी सारी चीजें अपने को देखने की कोई खास जरूरत नहीं है। जो इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि अगर आपको ट्रू बीरिंग निकालनी है तो आप मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन से निकाल लें डायरेक्ट। आप देखेंगे और देखते हैं आपका आंसर लग जाएगा। ठीक है, तो डिक्लिनेशन में मैंने बोला सर प्लस कब लो, जब आपका ईस्टवर्ड डिक्लिनेशन हो, माइनस कब ले, जब हमारा वेस्टवर्ड डिक्लिनेशन है। तो यहाँ पर देखा मैंने कुछ नहीं करना था, मेरे को बस क्वेश्चन देखा, मैंने क्वेश्चन देखा सर 48 यहाँ दे रखा है, 5 दे रखा है, ईस्ट दे रखा है, तो क्या करूं मैं इन दोनों को क्या करूं, जोड़ दूं। तो मेरे पास कितना आएगा, देखो 48 में 5 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे कि 538 दे रखा है, वहां पर आपका 48 आपको दे रखा है और 24 वहां पर दे रखा है। तो देखो 5402 जी, बिल्कुल 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 सी ऑप्शन मेरा करेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो देखा, देखते हैं आपका आंसर निकल जाए। इसी तरीके से आपको सवाल करना है, देखा आंसर निकला यार, वहां पे कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है। वो जो अच्छे क्वेश्चंस वहां आएंगे उनके लिए थोड़ा सा टाइम बचा के रखूं, टाइम अपने को बिल्कुल परमानेंट बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा हुआ है कि जब मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आपका 5 डिग्री 20 मिनट ईस्ट है तो मैग्नेटिक बीरिंग क्या होगा अगर सन एट नून की कंडीशन दे रखी है उसने, अगर सन एट नून पे आपकी कंडीशन दे रखी है इसने कि, तो बताओ आप मैग्नेटिक बीरिंग बताएंगे मेरे को, इसका जवाब दें। कितने लोग इसका जवाब दे पाते हैं बताएं। इसका जवाब देंगे सारे। देखो 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 देखो, ये वाला क्वेश्चन है ना काफी बार पूछा जा चुका है, ये सिर्फ एसएससी में भी आया हुआ है, ये सवाल हर जगह आया हुआ है। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाला सवाल बहुत बार पूछ रहा था, वो सनेट नून दे दिया उसने और कुछ नहीं दे रखा। सर हम कैसे निकालेंगे, हमको तो सर कुछ अंदाजा नहीं लग रहा। तो देखो जितने लोगों को अंदाजा लग रहा है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं लग पाया वो लगाएं थोड़ा थोड़ा अंदाजा। तो देखो
आपको ये तो पता कर रखा है कि उसने ट्रू बेयरिंग बराबर आपको दे रखा है मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डेक्लिनेशन, बस इतना पता है मेरे को, और कुछ नहीं पता। इसके अलावा मेरे को और कुछ खास याद भी नहीं रखना है कि कैसे किस हिसाब से निकलेगा, बस मेरे को ये एक चीज छोटी सी याद रख लो, आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर्स निकाल दो, ठीक है। तो आपको पता है कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन आपको दे रखा है 5 डिग्री 20 मिनट ईस्टवर्ड, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अगर मेरे को सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जब वो बोल दे सन एट नून की कंडीशन, तो देखो सन एट नून की कंडीशन जब भी बोल दे तो आपको ट्रू बीयरिंग आपको ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ट्रू बीयरिंग की वैल्यू आप यहाँ पर 360 डिग्री रख लेंगे, 360 डिग्री रख देंगे। जब भी आपको यहाँ पर ट्रू बीयरिंग की वैल्यू बोल दे वो, तो ट्रू बीयरिंग की वैल्यू आप डायरेक्टली 360 डिग्री रख देना। तो 360 डिग्री आप यहाँ पर ट्रू बीयरिंग की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर आपने देखा कि आपका डिक्लेरेशन कितना आ रहा है, तो ये आपसे पूछा हुआ है कितना 5 डिग्री 20 मिनट, तो यहाँ पर रखो आप मैग्नेटिक बीयरिंग आपकी कितनी है, मैग्नेटिक बीयरिंग आपको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर प्लस माइनस है, तो यहाँ पर डेक्लिनेशन आपका ईस्टवर्ड है तो प्लस लिख दिया, 5 डिग्री आप यहाँ पर 20 मिनट आप यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल लेंगे आंसर। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक बीयरिंग निकाल लो, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस होती है आपका 354 डिग्री 40 मिनट आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना, यहाँ पर ये घटेगा एंगल, ठीक है, ये घटेगा घटेगा घटेगा, तो यहाँ पर आपकी डी ऑप्शन एकदम करेक्ट निकल जाएगा, ठीक है। 185 नहीं होगा, अगर मैं 180 भी लिख के चलूं ना, अगर यहां पर मैं 180 भी मान के चलता हूं तब भी आपका कम निकलेगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर देख लें, नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये आपको क्वेश्चन विजिबल है क्या? बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, डाउट है? अच्छा, अभी कर देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये पिछले वाले क्वेश्चन में आया था आपका बी और डी दोनों ऑप्शंस आए थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बी ऑप्शन में भी शायद लोगों को लग रहा है। तो देखो यहाँ पर ट्रू बीयरिंग जो है ना सन 8 नून की कंडीशन में, तो देखो सन 8 नून की कंडीशन में आप बीयरिंग को या तो 360 रखोगे या आप 180 डिग्री रख दोगे। देखो दोनों डिग्रीज हम यहाँ पर रख देते हैं सन 8 नून की कंडीशन में। जब मैं 180 रखूंगा तो यहाँ पर 180 रखा, 180 में से 520 गया तो आपका बचेगा 174.40। तो देखो यहाँ पे बी और डी ऑप्शन दोनों के अंदर यहाँ पर दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आपके निकल के आ रहे हैं, ठीक है। ये कहना चाह रहे थे आप लोग, ये कहना चाह रहे थे क्या कि सर अगर यहाँ पर देखा तो सर 174 और डिग्री आपका 40 मिनट यहाँ पर निकल के आएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री तो बिल्कुल यहाँ पर आप देखो सही कह रहे थे, वैसे कोई गलत वाली बात नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली सही कहा है कि 180 डिग्री और 360 में यहाँ पर दो आंसर्स निकल के आ रहे हैं। एक तो 174 निकल के आएगा, एक 354 डिग्री 40 मिनट निकल के आएगा। तो देखो दोनों ही आंसर्स आपके यहाँ पर करेक्ट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने अभी देखा नहीं था, मैंने पिछले वाले ऑप्शन को, तो ये देखो दोनों ऑप्शंस यहाँ पर आपके करेक्ट हैं। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक है फिर, तो यहाँ पर ये दोनों है ना, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर आपको डाउट नहीं करना है, यहाँ पर 360 और 180 डिग्री दोनों के दोनों पुटअप करते हैं हम, 360 या 180। अगर यदि यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो है, यहाँ पर वैल्यू जो है, यहाँ पर वैल्यू आपको दे नहीं रखी, अगर यदि आपसे कभी 184 डिग्री के बारे में बोल दे, 184 डिग्री बोल रखा हो और डिक्लेरेशन पूछे उसने, तो 184 डिग्री में आप 180 काम में लेंगे और यहाँ पर आप 360 काम में लेंगे। अब चूंकि उसने यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 360 डिग्री रख दिया था डायरेक्टली, बट यहाँ पर 180 से भी आपका ऑप्शन देखेंगे तो 180 से आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बी और डी ऑप्शन दोनों करेक्ट कर सकते हैं। देखो दोनों के दोनों यहाँ पर मेरे पास सही है, ठीक है। तो दोनों के दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ये इसके अंदर यहाँ पर आपकी रेट लग जाती है, क्वेश्चन रुक जाता है, ठीक है। आगे जाके इसके मार्क्स जो है सबको मिल जाते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे, समझ गए ना। बस देखो मैं तो प्रोसेस समझाने के लिए आया था आपको, ठीक है। प्रोसेस वही है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर दो स्ट्रेट लाइन है एबी और बीसी, उसकी बेरिंग्स दे रखी है 145 और 82 डिग्री, ठीक है। ये दोनों आपको दे रखी है रेस्पेक्टिवली और इंटरसेक्ट करती है बी और एंड आर कनेक्टेड बाय अ कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर, द डिफ्लेक्शन एंगल इज। तो डिफ्लेक्शन एंगल के बारे में पूछा है इसने, इसका करें जवाब निकालें। बताएं बताएं, इसका जवाब दें। इसका जवाब दे रहे हैं कोई? तो देखो, ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सर दो स्ट्रेट लाइन है आपको ABBC जिसकी बीयरिंग्स दे रखी है 145 और 82 डिग्री रेस्पेक्टिवली एंड इंटरसेक्ट एट B एंड आर कनेक्टेड बाय अ कर्व ऑफ रेडियस 200 मीटर। द डिफ्लेक्शन एंगल, तो देखो डिफ्लेक्शन एंगल के बारे में पूछा है इसने। अब एंगल के बारे में पूछा है इसने, तो यहाँ पर आपके मैं पहले बता दूं, इसने ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन जानबूझ करके बड़ा किया है, आपको जानबूझ के उसने कॉम्प्लिकेटेड बोला है, नहीं तो इसके अंदर कोई खतरनाक सी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है, कोई दिक्कत बात नहीं है सर। तो देखो इसके अंदर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आपसे क्या बोल रखा है, देखो दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है उसने, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइन दे रखी है। मेरे ख्याल से जवाब दिया सबसे पहले आप लोगों का निकल जाना चाहिए था वैसे जवाब अब तक, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दें पहले, बताएं बताएं बताएं। तो देखो यहां पर आपसे बोला हुआ है कि चलो ठीक है सर, यहां पर मैं निकाल लेता हूं कि सबसे पहला एंगल दे रखा है आपको कितना 45 का, AB का, A से लेके B तक का दे रखा है 145 का, ये 145 का ये एंगल है 145 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर बोले सेकंड, यहाँ पर इसके अंदर आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है कि चलो ठीक है सर, BC का जो एंगल दे रखा है, ये BC का एंगल दे रखा है आपको कितना 82 डिग्री का। ये लो मेरे से बोल रखा है कि सर ये BC जो है यहाँ पर मेरी ये 82 डिग्री की जा रही है, ठीक है, ये आपकी 82 डिग्री से जा रही है। अब मेरे को ये पूछा हुआ है कि सर डिफ्लेक्शन एंगल क्या निकल के आएगा, तो बस इतनी सी बात याद रखनी है आपको, और बाकी उससे कर्व से रेडियस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखो डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है कि अगर इसको मैं आगे बढ़ाऊं, देखो इसको मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, इसको मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है, तो ये जो एंगल है, जिस एंगल से ये लाइन मेरी डिफ्लेक्ट हुई, देखो अगर ये लाइन मेरी सीधी चल रही होती तो सीधी 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 जाती, बट यहाँ से जितनी भी एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई ये लाइन, इस एंगल को मैं बोल दूंगा डिफ्लेक्शन एंगल। क्या इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते आप? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये लाइन कैसे जा रही है, यहाँ पर देखो आप किस तरीके से जा रही है, बताएं। अरे देखो ना, बताओ ना, देखो यार यहां से देखो कैसे भी निकाल दो आप। देखो ये 145 डिग्री है, तो यहाँ पर देखो ये 145 डिग्री है तो 90 ये हो गया, ठीक है, और ये वाला एंगल यहाँ पर आपने निकाल लिया, और यहाँ से ये वाला एंगल आपने देखो, ये दोनों एंगल देखो, तो ये वाला एंगल देखो और ये वाला एंगल देखो, तो ये आपका हो जाएगा कितना 55 डिग्री का, ठीक है, सॉरी 35 डिग्री का, 55 का कैसे होगा 35 का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री का। ये 35 डिग्री का अगर यहाँ से एंगल हो गया तो यहाँ पर देखो आप कि ये वाला एंगल निकाल लिया आपने 35 डिग्री, और यहाँ से निकालो, सॉरी माफ करना यार, मैंने गलत लिख दिया, गलत दिया ना, चलो ठीक है, निकालो इसको, निकालो, देखो इस डेल की वैल्यू निकालो, कितनी जाएगी, देखो यहाँ पर ये वाली वैल्यू कितनी है, ये टोटल कितना है, ये आपने कह दिया सर ये इतना है 180 डिग्री, ये टोटल है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से यहाँ से मैं घटाऊंगा, सबसे पहले तो एक तो घट गया मेरा 82 डिग्री, और ये वाला एंगल निकालूंगा तो ये वाला एंगल आपका निकल के कितना आएगा, ये वाला एंगल आपका निकल जाएगा 35 डिग्री, ठीक है, ये 55 35, ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं कह दूंगा 82 प्लस 35 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लें तो ये वाली वैल्यू आपके पास सीधी निकल के आ जाएगी 63 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। या फिर यहाँ पर ऐसा देख लो आप कि चलो ठीक है सर, कि अगर मेरी यहाँ से डायरेक्ट जाती तो सीधी यहाँ पर जाती है, और यहाँ से ये एंगल मेरा सेम सेम बनता है, ये 145 है, तो यहाँ पर इसमें 145 में 90 घटाओ, 55 का ये एंगल है, ये एंगल 55 का है, प्लस यहाँ पर आपका जो बच गया, ठीक है भाई, ये एंगल और ये एंगल बिल्कुल इक्वल होंगे ना, तो ये एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया, देखो 145 में से 90 घटा देंगे, ठीक है, ये कितना हो गया 145 में से 90 डिग्री घटा देंगे, यानी कितना बचेगा 155 का, तो ये एंगल बचेगा, तो यानी कि 55 का तो ये एंगल बचेगा, और ये 55 का मतलब ये हो गया, और 82 को 90 बनाने के लिए यहाँ पर कितने एंगल कितने डिग्री एडिशनल चाहिए, 8 डिग्री एडिशनल चाहिए, तो 55 प्लस 8 कर दें, चाहे आप 180 में से घटा के निकले, एक ही बात है, ठीक है, तो यहाँ 63 डिग्री आपका आंसर निकल जाएगा, ए ऑप्शन सबके करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि ट्रू बीयरिंग ऑफ अ लाइन इज 10 डिग्री एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज 1 डिग्री वेस्टवर्ड, इट्स अ मैग्नेटिक बीयरिंग इज। अब देखो यहां पर देख लें कि सर आपसे दे रखा है कि सर ट्रू बीयरिंग दे रखी है किसी भी लाइन की, वो दे रखी है आपको 10 डिग्री एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है, वो दे रखा है आपको 1 डिग्री वेस्टवर्ड। अब आपसे पूछा है मैग्नेटिक बीयरिंग कितनी होगी, बताओ, इसका जवाब देंगे इसका जवाब देंगे, इसका आंसर, इसका क्या आंसर निकल के आ रहा है, इसका आंसर दें। देखो वेस्टवर्ड में दे रखा है आपको डिक्लिनेशन, आपसे पूछा क्या हुआ है, यहां पर डायनामोजी का निकल के आया 11 डिग्री, और कोई 11 बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखो आपको ट्रू बीयरिंग बराबर क्या होता है, देखो ट्रू बीयरिंग बराबर होता है आपका मैग्नेटिक बीयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप डिक्लिनेशन की वैल्यू, आपसे मैग्नेटिक बीयरिंग की वैल्यू उसने पूछी है, ट्रू बीयरिंग आपको
दे रखी है 10 डिग्री और यहाँ पर आपको दे रखा है नेगेटिव में यहाँ पर 1 डिग्री वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो 10+1 मैग्नेटिक बेरिंग यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे आपका 11 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो 11 डिग्री विल बी माय करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर मैं जो पुटअप करूंगा ये माइनस में पुटअप करूंगा, लेकिन ये इधर चला जाएगा। तो ट्रू बेरिंग की जगह यहाँ पर आपको फाइंड आउट करनी है, तो ट्रू बेरिंग आपको 10 डिग्री दे रखी है, बाकी सब आप निकाल ही लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सर इफ द डिफरेंस ऑफ द फोर बेरिंग एंड द बैक बेरिंग ऑफ द लाइन, अगर आपसे पूछा हुआ है कि सर डिफरेंस ऑफ द फोर बेरिंग एंड बैक बेरिंग ऑफ द लाइन वो दे रखा है आपको 180 डिग्री 30 मिनट, तो देन देयर इज इफेक्ट ऑफ, तो किसके इफेक्ट की वजह से वहां पर ऐसा हुआ कि सर मेरी फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के अंदर यहाँ पर 30 मिनट का यहाँ पर डिफरेंस आ गया। देखो फोर बेरिंग बैक बेरिंग के अंदर डिफरेंस कितने का आना था, 180 डिग्री का आना था, लेकिन वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर रहा होगा जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो है आपका जो है 180 डिग्री यहाँ पर नहीं मिल पाया, 180 डिग्री 30 मिनट मिला। तो यहाँ पर आपका ये जो अट्रैक्शन की प्रॉब्लम है इसको बोलता हूं मैं लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम, इसकी वजह से नहीं मिल पाता है, अदरवाइज यहाँ पर और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नेटिक डिक्लेरेशन इसका आंसर नहीं होगा। मैग्नेटिक डिक्लेरेशन होता तब भी वो क्या होता है कि पूरा पूरा मेरिडियन सेट होता, तो उनका फोर बेरिंग और बैक बेरिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो अगेन आपको 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो अगर यदि यहाँ पर मैग्नेटिक डिक्लेरेशन की भी प्रॉब्लम है तब भी वहां पर आपका 180 डिग्री ही निकल के आएगा, क्योंकि दोनों स्टेशन मेरे अगर मैग्नेटिक मेरिडियन की वजह से दोनों के दोनों अफेक्ट हो रहे होंगे, ठीक है। लोकल अट्रैक्शन जो है मेरी किसी पर्टिकुलर केस के ऊपर हो सकता है कोई पर्टिकुलर पॉइंट ए आपका अफेक्ट हो रहा हो सकता है बी अफेक्ट हो रहा हो सकता है ए भी, दोनों के दोनों अफेक्ट हो रहे हो। ये ड्यू टू द आपका क्या होता है कि मैग्नेटिक एलिमेंट्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक बेरिंग जो है किसी भी लाइन AB की आपको दे रखी है, वो दे रखी है आपको नॉर्थ 59 डिग्री 30 मिनट वेस्ट। तो देखो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इसको ना आपका सबसे इजीएस्ट पता है वे क्या है कि आप इसको सबसे पहले WCB में कन्वर्ट करें, फिर WCB में कन्वर्ट करने के बाद आप है ना उसको क्या करें कि देखो पहले WCB में कन्वर्ट करना, फिर WCB में कन्वर्ट करके आप आंसर निकालना, फिर उसको वापस से आप रिड्यूस बेरिंग में रखना, वो आपका सबसे सही पड़ता है यार। मैं कह दूं कि बहुत अच्छे तरीके से आपका उसी से निकल पाता है, ठीक है। तो इससे निकाल के देख लें आप चाहे तो करके देखिए इसको। तो देखो लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है, बी कैसे आ रहा है यार, अच्छा बी पिछले वाले का आ रहा है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखो इसका निकालें प्रीवियस का था वो, अच्छा चलो ठीक है देख लें। तो देखो यहाँ पर आपको दे रखी है नॉर्थ 59 डिग्री और 30 मिनट वेस्ट में दे रखी है रीडिंग, ठीक है। यहाँ पर ईस्ट वार्ड है, यहाँ पर वेस्ट वार्ड है, यहाँ पर आपको रीडिंग दे रखी है, ये आपको दे रखी है 59 डिग्री 30 मिनट। तो इसकी अगर WCB देखूं तो यहाँ पर आपके पास क्या निकल के आएगी, ये आपकी 300 डिग्री आपकी और 30 मिनट निकल के आएगी, ये निकल के आएगी ना। 59 डिग्री 30 मिनट तो इधर गए तो 30 मिनट इसमें से कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया ये तो 300 डिग्री, ये देखो पूरा 360 का है तो 360 में से इसको हटा दें तो ये आपका 300 डिग्री और 30 मिनट की आपको मिल गई, पूरा 360 का था, इतनी ये है तो बाकी बच्ची हुई निकाल ली हमने। आपको कितना दे रखा है, डेक्लेरेशन कितना दे रखा है, 3 डिग्री वेस्ट साइड दे रखा है। वेस्ट साइड का डेक्लेरेशन में क्या होता है कि ट्रू बेरिंग बराबर अगेन वही मेरा मैग्नेटिक बेरिंग प्लस माइनस डेक्लेरेशन प्लस ईस्टवर्ड साइड माइनस वेस्टवर्ड साइड। तो यहाँ पर आपको रीडिंग दे रखी है 330, डेक्लेरेशन दे रखा है यहाँ पर 3 डिग्री वेस्टवर्ड, तो 3 डिग्री वेस्टवर्ड की वैल्यू है कि यहाँ पर आप 3 डिग्री की वैल्यू आप हटा देंगे, ठीक है। तो कर दें, बताएं मेरे को, ठीक है। तो देखो 3 डिग्री वेस्टवर्ड, सॉरी यहाँ पर आपको एक और वैल्यू दे रखी है, डेक्लेरेशन वाज 4 डिग्री 10 डिग्री ईस्टवर्ड। तो देखो यहां पर देखें एक बार बोल रहा है कि सर पहले तो आपका 4 डिग्री 10 मिनट ईस्टवर्ड था, ठीक है, इतना आपका डिक्लेरेशन था। बाद का आपका डिक्लेरेशन प्रेजेंट का है 3 डिग्री वेस्टवर्ड। तो देखो आपका टोटल डिक्लेरेशन देखो कि पहले तो कह रहा था कि मेरिडियन मेरा इस साइड घूम गया, फिर कह रहा है इस साइड घूम गया, ये इतना ही यहाँ पर है। तो देखो 2 बार करके देख लो आप, चाहे तो 2 बार यहाँ पर आप डिक्लेरेशन की वैल्यूज रख के देख लो, या चाहे तो आप इसका इफेक्टिव निकाल लो। तो देखो इफेक्टिवली क्या है कि एक बार तो कह रहा है कि इस किसी भी एंगल को आप 4 डिग्री 10 मिनट ईस्ट वार्ड में घुमाना है, एक बार आपको घुमाना है 3 डिग्री वेस्ट वार्ड में, ठीक है। तो यहां से देखूं तो यहां पर कुल मिला के मेरा 1 डिग्री, देखो 1 डिग्री 10 मिनट ईस्ट वार्ड साइड में घुमा दो, इफेक्टिवली ये निकल के आएगा। तो इसमें आप प्लस कर देंगे कितना, 1 डिग्री और 10 मिनट आप इसमें ऐड कर दो तो 301 डिग्री और 40 मिनट आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। डी ऑप्शन मेरा करेक्ट निकलेगा, डी वाले सारे सही है, ठीक है। तो देखो यार ये यहाँ पर 2 बार कह रहा है कि एक बार तो 4 डिग्री 10 मिनट में घुमाओ, देखो पहले तो कह रहा है कि पहले आपका डेक्लेरेशन था इतना और अभी इतना हो गया, तो आपकी रीडिंग के अंदर कितना चेंजेस आया होगा। तो देखो वो कहते हैं ना कि यार सर ठीक है मैं ऐसा करूं 2 किलो इस साइड खींच लूं 1 किलो इस साइड खींच लूं, तो मैं कुल मिला के कह दूंगा कि सर यहाँ पर 2 इधर 1 इधर क्यों खींच रहे हो, 1 उधर ही खींच लो। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे बोला हुआ है कि एक बार डेक्लेरेशन ये वाला दे रखा है, सॉरी यार 4 डिग्री 10 मिनट का और एक बार दे रखा है 3 डिग्री का, तो आप कह देंगे कि चलो ठीक है सर 2 बार अलग अलग निकालने से क्या फायदा, 1 डिग्री 10 मिनट का 1 डिग्री 10 मिनट से मैंने क्या कर दिया, ईस्टवर्ड खिंचवा लिया। तो 1 डिग्री 10 मिनट से मैंने ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मैंने मैग्नेटिक डिक्लेरेशन करवा दिया। तो 1 डिग्री ईस्टवर्ड है तो ईस्टवर्ड के लिए पॉजिटिव कर देंगे, तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री 10 मिनट निकल के आ गया। इजी सा सवाल था, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट निकल जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सर अगर यदि आपकी होल सर्कल बेरिंग जो है किसी भी लाइन की वो दे रखी है आपको 270 डिग्री, तो इसकी रिड्यूस बेरिंग क्या निकलेगी? देखो उससे बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से काफी बार पूछा हुआ है उसने, इस तरीके से काफी बार, यार ऐसे ही है। देखो ये वाला सवाल काफी बार पूछा गया है, उसका ना लोग जवाब भी बहुत बार गलत लगा के आते हैं। वैसे बहुत इजी सवाल है देखा जाए तो, इसमें कुछ ध्यान भी नहीं रखना है, लेकिन इसका आंसर देखना बहुत ज्यादा गलत आते हैं लोगों के, पता है। इसका रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है क्योंकि, ठीक है, दे इसके ऑप्शन, अरे हाँ तो बताएं इसका आंसर क्या निकलेगा। कि देखो होल सर्कल बेरिंग है, आपको दे रखी सर आपकी रीडिंग है 270, यहाँ पर देखो यहाँ से मैं 0 से चालू करूंगा, 0, 90, 180 डिग्री और 270 डिग्री, ठीक है, यानी कि कुल मिला के कह रहा है कि सर यहाँ पर है आपका, ये है आपके पास, ये लाइन है, इस लाइन की आप मेरे को निकाल के दें कि इसकी रिड्यूस बेरिंग क्या निकलेगी। तो 90 आपको डी ऑप्शन बिल्कुल। तो देखो जब भी कभी अगर इसकी पूछ ले, कभी देखो ऐसे डायमेंशन की पूछ ले, अगर बीच में कहीं की पूछा होता तो अपन नॉर्थ इतने डिग्री अपॉन नॉर्थ थीटा डिग्री और अपन कर देते कि ईस्ट वेस्ट जो भी है आपका, अगर यदि यहाँ पर जो भी डायमेंशन दे रखी होती उसमें निकाल लेते अपन, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे कभी दे दे तो यहाँ पर आपको नॉर्थ और साउथ की जरूरत नहीं पड़ती है, पर्टिकुलर एक क्या होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर सीधा आप रख देंगे कि ये सर आपकी 90 डिग्री वेस्ट कंडीशन के अंदर है, ठीक है, 90 डिग्री वेस्ट कंडीशन, 90 डिग्री और वेस्ट डायरेक्शन के अंदर है, इस जगह होती है तो आप 90 डिग्री ईस्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर यदि इसकी जगह इसको पूछा होता तो 90 डिग्री ईस्ट लिख देता, ठीक है, तो 90 वेस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर द इक्विवेलेंट होल सर्कल बेरिंग टू रिड्यूस बेरिंग ऑफ नॉर्थ 25 डिग्री 35 मिनट वेस्ट की अगर यदि यहाँ पर आप मेरे को अगर यदि निकालनी है तो सर कितनी निकलेगी बताओ, इसकी कितनी निकलेगी? कंफ्यूजन बी एंड डी, अच्छा तो देखो यार यहाँ पर आप ध्यान रखना कि बी एंड डी आप यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर साउथ दिखाने की या फिर नॉर्थ दिखाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली आपकी एक ही डायमेंशन से आपका काम चल जाएगा, एक ही डायरेक्शन से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डी, रन ऑफ दी आंसर इसका सुंदराम बस्तगी जी भी आए हैं यहाँ पर, देखो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ओ हो। तो रिड्यूस बेरिंग ऑफ नॉर्थ 25 डिग्री 30, अरे ये तो देख लो, अरे ये तो देख लो, अरे ये तो देख लो कि यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट में दे रखी है, नॉर्थ और वेस्ट में भी जाऊंगा ना मैं, नॉर्थ और वेस्ट डायमेंशन में जाऊंगा तो ये मेरे पास ऐसे निकलेगी। ये अगर मेरे को दे रखी है कि सर ठीक है ये आपकी 25 डिग्री 35 मिनट है, तो पहली बात तो ये है कि अगर इसकी होल सर्कल बेरिंग निकालूं तो देखो आपको पता है कि रिड्यूस बेरिंग तो आपकी ले सकते हैं आप नॉर्थ से भी ले लो, चाहे आपकी मर्जी साउथ से ले लो, आपकी मर्जी क्लॉकवाइज ले लो, आपकी मर्जी एंटी क्लॉकवाइज ले लो। जबकि होल सर्कल बेरिंग में क्या चलता है कि आप यहाँ सिर्फ तो नॉर्थ से लेंगे और लेंगे क्लॉकवाइज, तो यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन ली और ये सिर्फ क्लॉकवाइज रीडिंग ली, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की यहाँ पर मेरे पास देखो तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन दे रखा है 334 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अगर यहाँ पर नन ऑफ दीज अगर नहीं दिया होता तो यहाँ पर मैं सीधा आंसर वैसे यही लगा देता, ठीक है। अगर कोई और दूसरा भी दे रखा होता तो यहाँ पर मेरा वैसे तो ये वाला ऑप्शन है, तो ये देख लो आप इसमें से घटा देंगे 360 डिग्री में से 25 डिग्री 35 मिनट घटाओ। किसी को नहीं आता क्या घटाना, तो इसमें से ये कर दिया करो आप, इसमें से 1 डिग्री घटा दो और यहाँ पर 60 मिनट लिख दो, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता है फिर भी तो आप यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत सौ को नहीं भी आता है, अपन ऐसा नहीं मानते कि सबको आता है, ठीक है। तो जिनको नहीं आता वो ऐसे कर लिया करें। 360 डिग्री को आप 359 डिग्री और 60 मिनट कर सकते हैं, ठीक है। 1 डिग्री का 60 मिनट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो उसका आंसर आपको निकल गया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट है आपसे कि आपसे पूछा है कि सर जो हॉरिजॉन्टल एंगल that a line makes with a magnetic meridian is known as, तो ये मेरे ख्याल से ये आप लोगों को बताना चाहिए कि ये सर क्या है कि horizontal angle that a line makes with a magnetic meridian is known as, तो ये मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है। बताएं। तो देखो यार ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है, कोई भी लाइन अगर आपके मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अगर बनाती है तो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ अगर आपने एंगल बनाया है तो that will be known as by magnetic bearing, ठीक है। और यहाँ पर देखो बाकी यहाँ पर आप देखो कि और कोई हॉरिजॉन्टल एंगल है, आपसे एंगल पूछा है तो एंगल आपकी बीयरिंग कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बने ये ऑप्शन निकाल लिया था, लगा दिया था आपने, हाँ बिल्कुल इशफाक शाफी जी, बिल्कुल। ट्रू मेरिडियन कैसे होगा बताना जरा। वो एंगल पूछ रहा है, एंगल में आप मेरिडियन बोल रहे हो। एंगल में मेरिडियन का क्या लेना देना, एंगल में मेरिडियन का क्या लेना देना था, एंगल में मेरिडियन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैग्नेटिक बीयरिंग है वो ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर्ड विद द लाइन,
आपकी क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल एंगल कोई भी बना दो आप कंपास के अंदर, नॉर्थ साउथ से या फिर कोई सी मेरिडियन से अगर आप कोई भी एंगल लेते हो तो उस एंगल को हम बियरिंग बोलते हैं, ठीक है। चाहे आप ट्रू से लेते हो तो ट्रू बियरिंग है, मैग्नेटिक से लेते हो तो मैग्नेटिक बियरिंग है, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन या मैग्नेटिक मेरिडियन से ली गई रीडिंग सारी की सारी बियरिंग्स कहलाती है मेरी हॉरिजॉन्टल रीडिंग्स, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल सारे के सारे। अगर द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स ऑफ जीरो डिक्लिनेशन आर सेड टू बी, तो देखो यहाँ पर आपकी दो ही लाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है आइसोगोनिक और एक है एगोनिक, ठीक है। बाकी दो से मतलब भी नहीं अपने को, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है, सर्वे के अंदर ये दोनों के बारे में पूछेगा और बाकी के बारे में नहीं पूछता है, इन दोनों के बारे में जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछे, दो चीजें पूछता है, एक पूछता है जीरो डिक्लिनेशन पॉइंट, एक पूछता है वो आपसे सेम डिक्लिनेशन पॉइंट। तो अगर यदि आपसे सेम डिक्लिनेशन पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देगा इसके साथ, जीरो डिक्लिनेशन को सेम डिक्लिनेशन के साथ रिप्लेस कर देगा। अगर वो पूछे कि सर आप तो जीरो बोले तो आपको एगोनिक लगा देना है, अगर आपसे सेम डिक्लिनेशन पूछे तो आपको आइसोगोनिक लगा देना है। देखते हैं किन किन के करेक्ट आंसर थे। तो बी ऑप्शन जो जिन जिन ने लगाया था, आपसे बोला था कि एगोनिक आपको बोला, कुशार जी ने बोला और सुंदराम जी ने बोला है, सिद्धार्थ जी, इस्पात जी, डायनामो जी, बिशन जी, ठीक है। सबके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो कोई नहीं, अच्छा लगा। वो देखो दोनों जो काम की चीजें, काम की चीजें मैं सारी बता रहा हूँ, ठीक है। वो दोनों लाइंस इंपॉर्टेंट थी तो दोनों लाइंस के बारे में जिक्र किया, नीचे वाली दोनों इंपॉर्टेंट नहीं थी तो दोनों को हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। अब देखो नेक्स्ट देखें कि इफ द बीयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज नॉर्थ एडिश, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर देखो कि एक और ऑप्शन मेरे ख्याल से ऐड करने की जरूरत है यहाँ पर, नन ऑफ दीज, ठीक है। बहुत से लोगों का आएगा, ठीक है। तो जिन का भी जो भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए बी सी डी ई में से कुछ भी आ रहा है तो आप मेरे को इसको सवाल को सोल्व करके बताएंगे। सबसे पहले तो उसको सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करके मेरे को बताएंगे क्या किसी का आ रहा है, और किसी का आ रहा है तो बताएं मेरे को कैसे आ रहा है, कितना आ रहा है, ठीक है। इसका बताएं कितना आ रहा है, बताएं। बताएं इस क्वेश्चन को करें। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगा और कैसे पूछेगा, ठीक है। आपको हालांकि थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि यार सर कैसे देखूं मैं, कैसे एंगल इतने कॉम्प्लिकेटेड दे रखे, मैं दे रहा हूं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप आराम से करें, करके बताएं मेरे को। यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन बताने वाला हूं आपको। 4 ऑप्शन तो थे ही थे, यहाँ पर 5th ऑप्शन मैंने लिख दिया। अब बताएं मेरे को जवाब, अब दे जवाब, बताएं शायरी सुनाऊंगा आपको। चलो ठीक है, बता कर रहे हो क्या? अच्छा करेंगे तो सही करेंगे ही करेंगे, हमको तो करना तो बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे। तो देखो हमारे सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि जो भी काम करो बिल्कुल कंसंट्रेशन से करना। देखो आपको मैंने ऑप्शन 5 दे दिए आपको, ठीक है, 5 ऑप्शंस दे दिए हैं आपको यहाँ पर। अब देखो अगर यदि किसी का इन 5 ऑप्शन में से 5वां ऑप्शन आता है तो मेरे को सबसे पहले होता है 5 ऑप्शन आया क्यों, या फिर इन चारों में से किसी का आता है तो बहुत अच्छी बात है, और किसी का और कोई नया ऑप्शन आया तो नन ऑफ दीजिए। देखो आगे ई ऑप्शन आ गए 2 के, तो ई ऑप्शन आ गए, बाकी लोगों के आ रहे हैं क्या? अरे इजी सा सवाल है, कुछ नहीं है, ठीक है, इजी सा सवाल है, कुछ नहीं है, फर्जी सा क्वेश्चन है, करो कर रहे हो। बाकी 27 के लगभग आ रहा है, हाँ बिल्कुल ऐसे देखते हैं अपन, 27 के लगभग आ रहा है जी बिल्कुल। तो क्या आप नन ऑफ दीज लगवा दें पेशेंट जी? नन ऑफ दीज ई यस नाम बस कीजिए। देखो चलो ठीक है, देखते हैं। तो आपसे बोला हुआ है, एक तो सबसे पहले बोला हुआ है इसने कि इफ द बीयरिंग ऑफ लाइन ए बी इज नॉर्थ 87 डिग्री 32 मिनट ईस्टवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखा मैंने कि सर ये एंगल है मेरा, ये दे रखा है आपको 87 डिग्री 32 मिनट का, ठीक है। आपसे अगेन यहाँ पर एक एंगल पूछा हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है साउथ 65 डिग्री 35 मिनट और 20 मिनट का, ठीक है। ये आपको एंगल दे रखा है अगेन नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल दे रखा है 65 डिग्री 35 मिनट और यहाँ पर आपको दे रखा है ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये दे रखा है कितना, 65 डिग्री 35 मिनट और यहाँ पर 20 सेकंड का, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल पूछा है। तो डिफ्लेक्शन एंगल कैसे निकालेंगे कि अगर इस ये लाइन मेरी सीधी जा रही होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम जैसे कि जाती है, ये सीधी की सीधी जा रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल जितने से डेविएट हुआ है इसको मैं बोलूंगा डेल, ठीक है, और इसको बोलूंगा मैं डिफॉर्मेशन एंगल। तो देखो मेरे ख्याल से ये वाला एंगल निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, करके बताएं। चलो बताएं।
अब तो निकाल सकते हो। अरे बताऊं क्या, पूरे का पूरा मैं ही बता दूं तो नन ऑफ दीज आएगा आपका। मैं आंसर ही बता देता हूं आपको, 26 डिग्री 52 मिनट और 40 सेकंड समथिंग निकल के आएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना समथिंग निकल के आएगा, देख लेना आप, लगा लेना, ठीक है। ये आपका ये आंसर निकल के आएगा, ठीक है। करो आप इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज हैं यहाँ पर निकालने यार, मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। निकाल लोगे, चले आगे, चलो बढ़ाता हूं, देखो आगे, ठीक है। ये आपका आंसर आएगा, ये आपको एंगल निकालना है, ये एंगल कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ आपको पता है कि चलो ठीक है सर, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल आपका सेम है, ये भी आपका 87 डिग्री 32 मिनट का हो जाएगा। ये एंगल आप निकाल ही सकते हैं 90 में से घटा के, ठीक है। ये वाला एंगल आपको मिल ही जाएगा। अगर ये 65 दे रखा है तो ये 90 में से इसको घटा के ये वाला एंगल निकाल लेना, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपको मिल जाएगा, ये वाला एंगल आपको 3 डिग्री से मिल जाएगा, ये वाला एंगल आपको मिल रहा है, ठीक है ऑलरेडी। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री 35 मिनट और 20 सेकंड इधर हो जाएगा। और प्लस में आप कर देना, ये जो जितना बच्चा था ना, 90 में से आप इसको घटा देना, 90 डिग्री में से 87 डिग्री 32 मिनट को आप यहाँ पे घटा देना। ये आपको तीन ये दोनों एंगल्स को आप ऐड कर देना, ये आपका डायरेक्ट डिफ्लेक्शन एंगल आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सवाल है, ये करने की जरूरत भी नहीं है, आंसर मैंने लिख दिया, ठीक है। ई ऑप्शन विल बी माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है कि आपका सवाल जो है कुछ और बोल रहा है, जवाब कुछ और बोल रहा है, तो आपको उसी हिसाब से लगाना। देखो ऑप्शंस में दे भी नहीं रखा था उसने, ऑप्शंस में दे भी नहीं रखा था, इसीलिए बोलता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन तो हो सकते हैं यहाँ पे गलत हो, ठीक है। तो कोई इस पे ध्यान नहीं देना, ध्यान आपको किस पे देना है, इस पे देना है, क्वेश्चन पे, खुद के लॉजिक पे ध्यान देना है, कैसे आपने निकाला है, कैसे क्या किया है। बहुत अच्छे से समझाया था मैंने, सन एट नून का भी छोड़ो, मैं तो बाद में आपको क्या बोलते हैं, सनसेट सनराइज सबके मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल्स भी बताए थे। जब मैंने सर में पढ़ाई थी, आपने शायद पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, आई डोंट नो, ठीक है। सबने पढ़ी रखी होगी कहीं ना कहीं से। बाकी देखो, बेसिक से अगर किसी को सीखना है, किसी को सच में ही बहुत ज्यादा बेसिक से सीखने की बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि सर बहुत ज्यादा सर बेसिक से सीखने की बहुत ज्यादा नीड है मैं, ठीक है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहे, तो एक बार आप जाके ऑनलाइन इंजीनियरिंग की साइट पे, वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं, वहां पर कोर्सेज आपके अवेलेबल है, ठीक है। तो साइट पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी देख लें आप अपने हिसाब से कि इफ द फोरबीरिंग ऑफ लाइंस ए बी एंड बी सी आर 190 डिग्री एंड 39 डिग्री रेस्पेक्टिवली, आपसे बोला बिल्कुल 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 49 यहाँ पर आपका निकल के आया है। यहाँ पर द इंक्लूडेड एंगल आपको निकाल के दे दिया इन्होंने 49 डिग्री का, ठीक है। और किसी का है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा हुआ है कि सर तो फोर बीरिंग जो है वो आपको दे रखी है ए बी लाइन की और बी सी लाइन की, दोनों की फोर बीरिंग दे रखी है, ठीक है। तो निकाल लें, मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ये वाला सवाल तो बहुत इजी सा सवाल है। आपसे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि सर ठीक है, ये एक ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन की आपको दे रखी है कितनी 39 डिग्री दे रखी है। एक तो दे रखी है, देखो ए बी और बी सी लाइन की दे रखी है, एक की दे रखी है 190 डिग्री और एक की दे रखी है आपको 39 डिग्री। एक तो दे रखी है 39 डिग्री, एक दे रखी है आपको 190 डिग्री। अब आपसे पूछा क्या हुआ, इसने इंक्लूडेड एंगल एबीसी पूछा हुआ है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा क्या यार, अगेन एक बार पढ़ लेता हूं पहले क्वेश्चन। देखो आपसे क्या पूछा हुआ है कि सर फोर बीइंग लाइन दे रखी है ए बी की और बी सी की, ठीक है। तो यहां पर देखो, ठीक है, यहां पर देखा सर ए बी लाइन है मेरी, ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन की मेरे को फोर बीइंग दे रखी है कितनी 190 डिग्री, ठीक है। सॉरी ये मैंने फिर कैसे बना दिया, ए बी लाइन की फोर बीइंग तो 190 दे रखी है यार, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे 190 डिग्री दे रखी है, 180 डिग्री प्लस यहां पर अपन ने कर दिया कि चलो ठीक है सर। तो यहां पर आपको दे रखा है सर एक ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन की आपको दे रखी है 190 डिग्री की, ठीक है। तो ये ए लाइन है, ये ए बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे आपको दे रखा है एंगल कि ए बी लाइन की आपकी 190 डिग्री की यहां पर फोर बीइंग, और दूसरी आपको दे रखी कितनी 39 डिग्री की बी से सी की आपको दे रखी 39 डिग्री की, ये आपको दे रखी 39 डिग्री की, ये आपको दे रखी है 190 डिग्री की, ठीक है। तो देखो 190 डिग्री की आपको 190 डिग्री की ये दे रखी है और ये दे रखी है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये आपके यहाँ पे आप कितना निकले के आएगा, तो देखो यहाँ पर आपका अगर फोर बीइंग देखूं मैं बीसी की, तो बीसी की मेरी फोर बीइंग कितनी निकल के आ रही है, सी है। तो बीसी की फोर बीइंग है आपकी 39 डिग्री, तो ये आपकी आ गई 39 डिग्री। बीसी की फोर बीइंग जो है एबी की 190 डिग्री है, तो बैक बीइंग कितनी हो गई एबी की 10 डिग्री की हो गई, ये 10 डिग्री की बैक बीइंग हो गई, तो 10 डिग्री की बैक बीइंग हो गई, तो ये 10 डिग्री यहाँ पर हो गया, ये 10 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर 39 डिग्री में से अगर यहाँ से मैं 10 डिग्री घटाऊंगा तो 29 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये मेरा करेक्ट आंसर है, 29 डिग्री बिल्कुल सबका करेक्ट आंसर है। 49 नहीं आएगा, 29 आएगा ना। ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री है, ये आपको 39 दे रखी है, ये एंगल आपसे पूछा हुआ है, तो ये एंगल आपने निकाल लिया। 39 में से ये 10 घटा देंगे, 29 निकल के आ जाएगा। आ गया,
ठीक है। नेक्स्ट है आपसे, इफ द मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ अ लाइन दे रखी है आपको 62 डिग्री 20 मिनट एंड द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दे रखा है, वो दे रखा है 2 डिग्री 50 मिनट्स वेस्टवर्ड, देन द ट्रू बीरिंग ऑफ द लाइन। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल है, बहुत ही इजी सा फर्जीदा सवाल है, आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, निकालें। देखें इसका देंगे जवाब। अरे यार देखो, आपको मैग्नेटिक बीरिंग कितनी दे रखी है 62 डिग्री 20 मिनट, ये मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है। ट्रू बीरिंग कैसे निकालता हूं मैं, प्लस माइनस डिक्लिनेशन करके। अगर यदि ईस्टवर्ड होता तो प्लस लिखता, लेकिन यहाँ पर वेस्टवर्ड है तो यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा, तो प्लस का तो कोई रोल नहीं, माइनस का रोल है। तो माइनस कितना कर दूंगा 2 डिग्री 50 मिनट। अगर इसमें से 2 डिग्री 50 मिनट घटाऊंगा तो कितने बचेंगे बताओ? सिक्सटी 20 में से घटा दो 250 घटा दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितना देगा 59 30। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट निकल रहा है। 50 65 10 क्या हो गया, 65 10 कैसे आया बिशन जी? अगर यहाँ पर मैं प्लस कब करता जब मेरा ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन है, लेकिन यहाँ पर डेक्लिनेशन मेरे को वेस्टवर्ड दे रखा है तो प्लस का कोई रूल नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस का रूल आएगा। वेस्टवर्ड डेक्लिनेशन है तो माइनस कम मिलेंगे। ठीक है, अगर ईस्टवर्ड डेक्लिनेशन होता तो प्लस कम मिलता, यहाँ पर डेक्लिनेशन आपका वेस्टवर्ड कंडीशन में है तो यहाँ पर आप घटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो 250 घटाएंगे तो 59 30 बचेगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देने आया हूं कि ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये हम कल डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन था मैं जो आपके लिए छोड़ के जाने वाला था। मैंने कहा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप करके देखें। इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए है एज अ होमवर्क कि बोले चलो ठीक है सर इतने सारे सवाल हमने करा ही दिए हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया कि सर आपको समझ में आता भी है कि नहीं आता है, सच में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर देंगे मेरे को। जितने लोगों को समझ आता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं आता है वो लोग करके देखेंगे इसको। सर फॉर्मूला से गलत आता है, फॉर्मूला से कैसे गलत आता है? फॉर्मूला आपको दे रखा है ट्रू बीरिंग बराबर मैग्नेटिक बीरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, फॉर्मूला से बिल्कुल सही आ रहा है। डायग्राम के हिसाब से 65 आता है। अच्छा, फॉर्मूला से गलत आता है, डायग्राम के हिसाब से 65 आता है। ठीक है, अभी देखते हैं, रुको देखते हैं, अभी पहले इस क्वेश्चन को देख लें, करके कोशिश करें। मैं ये क्वेश्चन जो है आपके लिए दे रहा हूं, अभी देखो ये वाला क्वेश्चन आपने स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, बाद में आप देखो नेक्स्ट वाला, इसका जवाब दें। ठीक है, तो देखो इनका कहना था कि सर डायग्राम के हिसाब से अलग आता है, यहाँ पर मेरा फॉर्मूला के हिसाब से अलग आता है। ठीक है, तो चलो डायग्राम के हिसाब से करा देते हैं आपको। तो चलो डायग्राम के हिसाब से देखो आप। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। चलो ठीक है, डायग्राम के हिसाब से देखेंगे। आज डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। जिन लोगों को लगता है कि डायग्राम से फॉर्मूला से अलग अलग आता है, उन लोगों की यहाँ पर देख लेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर हमने देखा है। देखो आपसे पूछ रहा है कि सर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक बीरिंग ऑफ अ लाइन दे रखी है आपको 62 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, आपसे कौन सी दे रखी है बीरिंग? मैग्नेटिक बीरिंग दे रखी है। आपने बोलेंगे सर बिल्कुल ठीक है। आपको क्या बोल रखा है कि सर इसका डेक्लिनेशन कितना दे रखा है 2 डिग्री 50 मिनट वेस्टवर्ड। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसका 2 डिग्री 50 मिनट वेस्टवर्ड डेक्लिनेशन करूं तो वेस्ट डायरेक्शन ये है, तो यहां से मैंने कह दिया कि सर ठीक है ये मेरे पास 2 डिग्री और 50 मिनट का यहां पर मेरा वेस्टवर्ड डेक्लिनेशन है। ठीक है, ये डेक्लिनेशन है, यहां से मेरे को मैग्नेटिक बीरिंग की वैल्यू दे रखी है और आपसे पूछा हुआ है कि सर ठीक है मैग्नेटिक बीरिंग की वैल्यू दे रखी है आपको, किसी की भी वो दे रखी है आपको 62 डिग्री, सॉरी ये आपको है कोई भी लाइन है यहाँ पे आपकी रेड कलर की लाइन है, इस रेड कलर की लाइन की आपको जो रीडिंग दे रखी है मैग्नेटिक बीरिंग। अब देखो मैग्नेटिक बीरिंग है तो ऑब्वियसली बात है मैग्नेटिक मेरिडियन से यहाँ पर मेरे पास जो है एंगल निकल के आएगा, तो ये एंगल आपको दे रखा है 62 डिग्री और आपको दे रखा है 20 मिनट। ठीक है, यहाँ पर आपको जो डेक्लिनेशन दे रखा है वो दे रखा है 2 डिग्री 50 मिनट। तो आपसे पूछा है ट्रू बीरिंग। ट्रू बीरिंग क्या होती है मेरी बताना जरा, कि यहाँ पर हमने नोट से लेके ली गई लाइन, तो ये वाला जो एंगल है ये टोटल 62 है, इसमें से 2 डिग्री 50 मिनट घटाऊंगा कि जोड़ूंगा, तो आपने बोला तो माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 59 डिग्री 30 मिनट आएगा कि नहीं आएगा। तो आप कैसे कह सकते हैं सर फॉर्मूला से गलत आता है, इससे सही, इससे अलग आता है, सही आता है दोनों से। देखो एक बार डायग्राम से बता दिया, आप डायग्राम से बताओ, तो देखो डायग्राम से देख लो यार, एक ही बात है, डायग्राम से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे, इसका मेरे को जवाब यहाँ पर कमेंट कर देना आप। ठीक है, इसी लेक्चर के नीचे आप यहाँ पर इसका आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, मैं बता दूंगा इसका फिर आंसर आपको, अगर नहीं आएगा तो, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपसे पूछा हुआ है सर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तो देखो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल का यहाँ पर मेरे पास फॉर्मूला क्या चलता है 2n-4 × 90 +4, सॉरी एक्सटीरियर एंगल, फॉर एक्सटीरियर एंगल ये मेरे पास फॉर्मूला है।
अगर यदि यहाँ पर मैं इंटीरियर एंगल का पूछता तो 2n - 4 × 90 डिग्री यहाँ पर मेरा इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इससे मैं कैलकुलेट कर लूंगा n यहाँ पर आपको दे रखा है, हेक्सागोनल दे रखा है। हेक्सागोनल्स की साइड्स कितनी होती है, नंबर कितने नंबर ऑफ साइड रहती है, 6 साइड्स होती है हेक्सागोनल अगर आप बनाओगे तो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर देखो 2n + 4 यहाँ पर × 90 डिग्री एक्सटीरियर और यहाँ पर आपको इंटीरियर निकालना है, तो यहाँ पर 144 यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो 1440 आएगा, 1440 आएगा, ठीक है। अरे यार ये तो कर ही लेते, 6 फुट करोगे n की जगह 6 फुट करोगे तो 12 ही होगा, 12 + 4 कितना होगा 16 × 90 कितना होता है 1440। ये मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं थी यार मेरे को दोबारा, ठीक है। ये देखें आप, ये भी सेम तरीके का क्वेश्चन है। यहाँ से आपने डिफ्लेक्शन एंगल पूछा है, या एल का मतलब है सर लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में डिफ्लेक्ट हुआ है। वो डिफ्लेक्शन जो लाइन हुई है, ये लाइन मेरी डिफ्लेक्शन अगर इस साइड में हुई है तो यहाँ एल लगा देना, इस डायरेक्शन में अगर हुई है तो आप आर लगा देना। अगर मेरी लाइन चल रही है, इसका डिफ्लेक्शन एल में हुआ है तो एल लगा देना, इस डायरेक्शन में हुआ है तो आप आर लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे बताएं मेरे को 1440, वो तो देखो सबका निकल के आ गया है, ठीक है। वो जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का भी आंसर बहुत लोगों ने निकाल लिया होगा, जिन्होंने नहीं निकाला है वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर छूट जाएंगे, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में छोड़ जाना, अदरवाइज मैं नहीं कराऊंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो, और यहाँ पर देखो एक है ना ट्रिकी क्वेश्चन सीरीज आपकी स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। जो लोग मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर ईएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर गेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। कुछ एक क्वेश्चन कराएंगे पूरे दिन के अंदर। वो एक क्वेश्चन होगा, वो लगभग आपका एक दिन पहले आपका कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया जाएगा। उसको करने की आप कोशिश करें, अगले दिन आए, सीखें कि क्या आपने कहाँ पे मिस्टेक की थी, कहाँ पे नहीं की थी, ठीक है। तो वो सीरीज आपकी कल से स्टार्ट हो जाएगी 4:30 PM पे, ओके। तो वो सीरीज का मेन मोटिव यही है कि आपके सब्जेक्ट के ऊपर कितनी कमांड है, क्या किस हिसाब से है, आपको सच में क्या सब्जेक्ट आता है या नहीं आता है, उस हिसाब से हम सारे क्वेश्चंस वहां पर देखेंगे। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इजीली किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं, वो सीरीज हमारी कल से स्टार्ट होगी, ठीक है। वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी 4:30 ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो कल आप उसके अंदर आए क्लास के अंदर। उस क्लास में मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए, एटलीस्ट ट्राई तो करें कि सर निकलता है नहीं निकलता है। तो देखो कहें बताएं, तो देखो ये कह रहा है कि सर ठीक है, कोई भी एक इंक्लूडेड एंगल है किसी भी स्टेशन पे। देखो एक ओपन ट्रेवर्स है, ये ओपन ट्रेवर्स जा रहा है मेरा, ये ओपन ट्रेवर्स चल रहा है, इस तरीके से चल रहा होगा। तो ओपन ट्रेवर्स के अंदर ये एंगल है, यहाँ पर कह रहा है कि सर ठीक है, अब जो इसकी बीरिंग निकल के आई है, ये बीरिंग निकल के आ रही है ये वाली, ठीक है, ठीक है। ये आपका कोई एक एंगल है, ये एंगल आपको दे रखा है कितना 158 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। या आपको दे रखा है सर ये 158 डिग्री 24 मिनट का एंगल है, ठीक है। ऐसे ऐसे कुछ है। तो यहाँ पर ये लाइन कुछ भी हो, वो ऐसे ही चल रही होगी, समथिंग ऐसे चल रही होगी। तो ऐसे कुछ लाइन चल रही है आपकी। तो ओपन ट्रेवर्स से ओपन ट्रेवर्स देखेंगे हम, तो ओपन ट्रेवर्स बिल्कुल ओपनली चलता है, ठीक है। क्लोज ट्रेवर्स के अंदर तो मामला बिल्कुल क्लोज ही रहता है, इसके अंदर आपकी लाइन ऐसे चलती जाती है, ठीक है, ओपनली चलती है। तो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो डिफ्लेक्शन एंगल क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो इस डिफ्लेक्शन एंगल को कैलकुलेट कर लो, तो 180 डिग्री में से आप इसको घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 158 डिग्री में से आप 180 में से आप 158 डिग्री 24 मिनट घटा दें। और बताएं, देखो ये जो लाइन थी मेरी, ये लेफ्ट साइड गई कि राइट साइड गई, ये इधर गई कि इधर गई। आप बोलो लेफ्ट साइड गई है, लेफ्ट साइड छुट्टी हुई, आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा कितना 21 डिग्री 36 मिनट लेफ्ट, जिसका जैसा निकल के आ रहा था। बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। ओपन ट्रेवर्स की कंडीशन है, आपको दे रखा है ओपन ट्रेवर्स की कंडीशन है। ये ओपनली मेरी एक लाइन खींच दी, एक लाइन खींच के आपसे एक बीरिंग ले दी, और ये आपको एक एंगल दे रखा है, किसी भी दो लाइंस के बीच का एंगल दे रखा है। उस लाइन के बीच के एंगल के बारे में आपने अगेन डिफ्लेक्शन लाइन खींच के आपने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया, ठीक है। केपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वेयर कंपास जो है वो क्यों काम में आता है। राइट लेफ्ट क्या कॉन्सेप्ट है, देखो ये लाइन जो है ये आपकी ऐसे चलती, सीधी की सीधी चलती, ठीक है। ये लाइन मेरी सीधी की सीधी जाती। अब ये जो मेरा डिफ्लेक्शन एंगल की वजह से लाइन डिफ्लेक्ट हुई है, इस इधर डिफ्लेक्ट हुई है, देखो इस तरीके से चल रहा है ना एंगल, तो ऐसा बनाया ना एंगल, इस डायमेंशन में चल रहा है। लेकिन ये जो लाइन है मेरी सीधी, ये लेफ्ट साइड में हुई है, राइट साइड में गई है। तो ये आपके पास इतनी सी बात है और कोई बात नहीं, ठीक है। बी 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 तो देखो सर्वेयर कंपास के बारे में बोल दे, तो देखो सर्वेयर कंपास क्या काम में आता है बताएंगे सारे लोग। तो देखो सर्वेयर कंपास के बारे में देखो, आपको देखो दो ही बातें आपको याद रखनी है, एक तो सर्वेयर कंपास के बारे में और प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में। इनमें दो ही बातें याद रखनी है कि जब मैं बात करूं इसके अंदर प्रिज्मेटिक कंपास की, तो प्रिज्मेटिक कंपास जो है उसके अंदर जो मेरी रीडिंग चलती है वो चलती है होल सर्किल बीरिंग के अंदर,
जबकि सर्वेयर कंपास के अंदर मेरी जो बीरिंग चलती है वो चलती है क्वाड्रेंटल बीरिंग या रिड्यूस बीरिंग। एक और चीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपकी, देखो इसके अंदर जो रीडिंग है ना हमारी, ये रीडिंग आपकी साउथ से लगी हुई स्टार्ट होती है। साउथ में आपका 0 डिग्री होता है, ठीक है, साउथ से यहाँ पर 0 डिग्री होता है। इसके बाद यहाँ पर वेस्ट में 90 डिग्री है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री है, और यहाँ पर आपका ईस्ट साइड में वही 270 डिग्री, ठीक है। ये आपका इस तरीके से यहाँ पर रीडिंग जो है मार्क होती है। आपकी 0 डिग्री आपका साउथ के अंदर यहाँ पर मार्क होता है। जबकि इसके अंदर जो है आपका प्रिज्मेटिक, यहाँ पे आपका सर्वेयर कंपास लेंगे हम, तो सर्वेयर कंपास के अंदर यहाँ पर 2 चीजें अलग होती है, ठीक है। सर्वेयर कंपास में 2 चीजें अलग होती है। पहली बात तो ये कि हम इधर उधर कहीं से भी रीडिंग ले सकते हैं। नॉर्थ और साउथ तो अपनी जगह पर सही होता है, लेकिन ईस्ट और वेस्ट है ना, ईस्ट जो है आपका इस डायरेक्शन में होता है वैसे तो, पर यहाँ पर इसके अंदर ईस्ट यहाँ लिखते हैं और वेस्ट यहाँ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर अगेन 0 डिग्री है, यहाँ पर आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो रिड्यूस बीरिंग के अंदर सिर्फ ये 2 बातें हैं। इसका मैप का भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, इसका भी पूछ सकता है, ठीक, किसी का पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे प्रिज्मेटिक कंपास है वो क्या काम में आता है। तो देखो प्रिज्मेटिक कंपास है, ऑब्वियसली बात है, अभी 2 मिनट पहले देखा कि देखो अगर यदि यहाँ पर देखो सीधी बात है हमारे, अगर यहाँ पर देखो है तो कंपास प्रिज्मेटिक के बारे में बात कर रहा है, तो प्रिज्मेटिक कंपास हमारा जो है वो होल सर्किल बेरिंग निकालने का काम होता है। 2 मिनट पहले देखा हमने कि वो वाला तो क्वाड्रेंटल बेरिंग निकालने का काम आएगा, ये वाला हमारा होल सर्किल बेरिंग निकालने का काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल एंगल है बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन, उसको क्या बोलते हैं। उसको आप बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, वहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। इसका देंगे जवाब कि सर जो हॉरिजॉन्टल एंगल है बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड सर्वे लाइन, उसको क्या बोलते हैं। इसका दें तो देखो यहाँ पर आपके लोगों के देखो जवाब आना चालू हुए हैं। यहाँ पर देखो पिछले कितने लोग दे रहे हैं, यहाँ पर बिशन जी दे रहे हैं, स्मार्क जी दे रहे हैं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहाँ पर डिप, ये क्या बोल दिया आपने, वर्षा जी का आया है जवाब ए, बिशन जी का आया है, कुशाल जी आपका तो गलत आया है, ठीक है। डिप नहीं बोलते हैं, डिप जो है हमारी वो लाइन की होती है पोल्स और इक्वेटर के ऊपर, जो हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल की पोजीशंस को हम यहाँ पर देखते हैं कि वो हॉरिजॉन्टल से हमारे कितना डिफ्लेक्ट कर गई है, उस एंगल को तो यहाँ पर मैं डिप बोलता हूँ। जैसे कि ये एंगल है ना, इसको मैं डिप एंगल बोलूंगा, ठीक है। अगर यदि यहाँ पर मेरे से पूछे कि सर हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन, तो देखो सर्वे लाइन और ये जो ट्रू मेरिडियन है इसके बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को क्या बोलता हूँ मैं, ये इसको ट्रू मेरिडियन, सॉरी ट्रू बीरिंग बोलता हूँ। ट्रू बीरिंग को मैं क्या बोलता हूँ, एजीमुथ बोलता हूँ, ठीक है। एजीमुथ मैंने ट्रू बीरिंग को बोलता है ना। तो ये देखो अगर आप ट्रू मेरिडियन से कोई भी एंगल नापोगे, तो कोई भी एंगल मेजरमेंट करोगे तो उसको क्या बोलोगे आप, ट्रू बीरिंग बोलोगे। ट्रू बीरिंग को मैं क्या बोलता हूँ, एजीमुथ बोलता हूँ, बस सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर आपसे पूछे कि सर द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन विल बी नोन एज, ठीक है, और सॉरी, ठीक है, हाँ ओके बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि सर यहाँ पर आपका जो हॉरिजॉन्टल एंगल है बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, वो हमारा क्या कहलाता है। तो देखो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही इजी सा सवाल था, ये तो कोई भी बोल देगा। इसको या तो आप डेक्लिनेशन बोल दोगे या आपका मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होगा, ठीक है। तो इस डेक्लिनेशन के बारे में आपको ज्यादा कुछ खास ध्यान नहीं रखना है, आप मैग्नेटिक बोल दो या चाहे सिर्फ डेक्लिनेशन बोल दो। डीएमआरसी एएम 2017 का क्वेश्चन है, 3 PM पे देखो हमारी क्लासेस वैसे रेगुलर तरीके से चलेगी और आगे भी चलती रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर जो बॉक्स है आपका प्रिज्मेटिक कंपास का, वो कैसे बना होता है। इसका जवाब दें, बॉक्स किससे बना होता है, द बॉक्स, ठीक है। तो देखो ये तो मेरे ख्याल से किसी को पता है क्या, बताएं। तो देखो ये बॉक्स या तो आपका ब्रास का बना होता है या कोई भी नॉन मेटेलिक मटेरियल का बना होता है। देखो 2 ही चीजों से बना होता है, या तो नॉन मेटेलिक मटेरियल से या फिर आपका ब्रास से, ठीक है। तो जिससे भी हो उससे आप यहाँ पर आंसर निकाल लेंगे। ब्रास बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत से लोग सही जवाब दे रहे हैं। अब इसका जवाब दें आप। EAC 19 का सवाल है आपका, EAC 19 का सवाल है। आपने बोला था सर EAC का सवाल आप कराते नहीं, एक आधी सवाल लेके आ जाओ, तो मैं कहा ले चलते हैं, चलो आ जाओ, बताते हैं इनको कि किस तरीके से यहाँ पर आपको सवाल करना है। चलो करें, कोशिश करें, आप बताएं मेरे को सबसे पहले कि सर कैसे कैसे किस तरीके से सवाल को करना है, आगे भी किस तरीके से करेंगे। देखो EAC 19 का सवाल है, बट इजी सा सवाल है, आपसे पूछ सकता है, ये स्टेट के अंदर भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई ज्यादा इतना भी खतरनाक सवाल नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है। करके देखें आप, आपसे निकलेगा, बहुत अच्छे से निकलेगा, निकले आप जवाब दें, ठीक है। और देखो अगर यदि आपको लगता है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह भेजना है या फिर किसी को लगता है कोई डाउट वगैरह है किसी भी रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पर मेरे को है ना टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
तो टेलीग्राम पे मैं अवेलेबल हूं। यहां पर आप इस ए को कैपिटल रखना, ठीक है, बस इस ए को कैपिटल रखना। यहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट वगैरह का क्वेश्चन है तो, ठीक है, या किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे हम, देखो डोंट बी शाई एट ऑल, ओके। यहाँ पर देख लेंगे आप, देखो नेक्स्ट बताएंगे यहाँ पर हम कि EAC 19 के अंदर यहाँ पर आपका सवाल आया, बहुत इजी से सवाल है, इजी से सवाल करके देखें आप, ठीक है। तो यहां पर आ रहा है क्या किसी का जवाब? तो दें, जवाब दें, चलो। देखो आपसे क्या बोल रहा है कि सर देखो एक सर्वे लाइन है, आपको वो सर्वे लाइन दे रखी है BAC, वो एक रिवर को क्रॉस करती है AC बीइंग ऑन द नियर एंड डिस्टेंट बैंक्स रिस्पेक्टिवली। तो ये क्या बोल रहा है कि सर ठीक है BAC की एक कोई सर्वे लाइन है हमारी, BAC नाम से सर्वे लाइन है, B, A और C, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे बोल रखा है कि एक रिवर को क्रॉस करती है AC जो है आपके नियर और डिस्टेंट बैंक है, ठीक है, नियर एंड डिस्टेंट बैंक रिस्पेक्टिवली, एक तो नियर बाय बैंक है, एक आपका डिस्टेंट बैंक है, ठीक है। और आपसे बोला हुआ है कि सर स्टैंडिंग एट D अ पॉइंट आपको दे रखा है कि 50 मीटर मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द AB फ्रॉम है। तो देखो यहां से कह रहा है कि सर AB आपकी कोई परपेंडिकुलर लाइन है, तो सॉरी यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ए परपेंडिकुलर टू AB फ्रॉम है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि सर ये ABC BAC नाम से जो एक सर्वे लाइन है उससे एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगी A से। तो यहाँ पर मेरे को ये नहीं पता है कि कौन सी मेरे पास पॉइंट कहां पर निकल के आएगा। मैंने यहाँ पर मेजरमेंट किया कि सर ठीक है यहाँ पर ये मेरे पास कोई एक पॉइंट है A, इस A से मेरे को यहाँ पर 50 मीटर आपको पता है, और यहाँ पर एक पॉइंट है कोई भी, यहाँ पर आपने बोल दिया कि सर ठीक है यहाँ पर कोई भी एक D पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने D पॉइंट मान लिया है यहाँ पर। अब मेरे को क्या बोला हुआ है कि इस D पॉइंट से यहाँ पर इसने क्या किया है, यहाँ से अब ये D पॉइंट है, इस D पॉइंट से क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि यहाँ से इसने बीरिंग्स मेजरमेंट की है C और B की, वो मेरे को निकल के आई है 320 और 230। तो देखो यहाँ से इसकी जो बीरिंग्स है, ये बीरिंग्स निकल के आएगी C पॉइंट की, तो C पॉइंट की यहाँ पर मेरे पास है 320 डिग्री। तो देखो C पॉइंट मेरा यहाँ पर ये तीनों एक ही लाइन पे होंगे, BAC तो मेरे एक लाइन पे ना, एक सर्वे लाइन के ऊपर है BAC। तो यहाँ पर मैंने कह दिया कि सर ठीक है ये ऐसे मेरी एक सर्वे लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये मेरी सर्वे लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक की तो आपको दे रखी है 320, तो देखो इसकी जो 320 दे रखी है वो 320 दे रखी है आपकी, यानी कि इस क्वाड्रेंट में दे रखी है, ये आपको दे रखी है 320 डिग्री, ठीक है। तो 320 डिग्री दे रखी है, इट मींस कि ये वाली आपका पॉइंट कौन सा हो जाएगा, C पॉइंट हो जाएगा। देखो C पॉइंट की जो बीरिंग है वो 320 है, B पॉइंट की जो बीरिंग है वो 230 है, तो B पॉइंट की यहाँ पर बीरिंग है 230 है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये आपको दे रखी है, अगेन यहाँ पर मैंने पुट कर दिया कि सर ठीक है ये वाली आपकी बीरिंग दे रखी है 230। अब मेरे को यहाँ पर बताएं आपको बैंक कौन कौन से दे रखे हैं। आपको बोल रखा है कि A और C जो है उसके डिस्टेंट बैंक है, यानी कि ये A और जो C पॉइंट है ना, इसके बीच ये जो डिस्टेंस है ना x, A और B आपके, देखो कोई भी एक नदी जा रही है, उस नदी को अगर क्रॉस करती है कोई भी लाइन, उसके बारे में बोल रखा है कि जो C वाला पॉइंट है दोनों आपके बैंक है, यानी कि ये इसके दोनों के किनारे हैं। तो ये दोनों अगर इसके किनारे हैं तो यहाँ पर इसको मैंने x डिस्टेंस कंसीडर कर लिया, ठीक है। आपसे क्या बोला हुआ है कि AB जो है आपकी, ये जो AB पॉइंट है ये आपको दे रखा है 25 मीटर का। तो क्या मेरे को यहाँ से आप x की वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं दे सकते क्या यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं दे सकते हैं आप? बहुत इजी सा सवाल है। देखो हालांकि EAC 19 का सवाल है आपका, तो सवाल थोड़ा सा तो टफ होगा ही, हल्का फुल्का तो, बट देखो एक बार समझने की बात तो क्या ही है, क्या टफ हो गया, कोई टफ नहीं है। अब देखो अब तो निकाल सकते हैं, क्या आया किसी का जवाब तो कोई दे नहीं रहा यार। तो देखो सबसे पहले देखेंगे ट्राइंगल, हम ABD देखते हैं, ABD ट्राइंगल देखते हैं। ABD ट्राइंगल से यहाँ पर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालूं, तो देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, tan थीटा बराबर हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 50। देखो यहाँ पे आपको कौन कौन सी वैल्यूज दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, तो यानी कि दो वैल्यूज निकाल लो आप। यहाँ से मैंने थीटा की वैल्यू निकाली, तो थीटा की वैल्यू मेरी निकल के आई है tan थीटा बराबर 1/2, ठीक है। अब देखो ये 320 डिग्री है, ये 230 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल है ये एंगल 90 डिग्री हो गया क्या? अरे ये देखो ना, इसी जो ब्लैक वाली बीरिंग है ये दे रखी 320, ये दे रखी है आपको 230, तो ये वाला एंगल जो हो गया, ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल आपका राइट एंगल हो गया क्या? 90 डिग्री का हो गया क्या? अब तो निकाल लोगे, ये राइट एंगल हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूं, तो यहाँ से देखो आप कि यहाँ से मैं अगेन देखूं, तो अगर यदि इसको मैंने डिग्री थीटा माना, इसको मैंने थीटा माना ना, थीटा मान के यहाँ पर मैंने tan थीटा ले लिया, इसको मैंने थीटा मानते हुए यहाँ पर tan थीटा ले लिया था। अब अगर यदि इसको मैं 90 माइनस थीटा मानूं, इसको मैं 90 माइनस थीटा मानूं, तो tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? tan 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा x/50। और देखो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलेंगे सर cot थीटा होता है, बराबर x/50, ठीक है। अब यहाँ से cot थीटा की वैल्यू निकालनी है। tan थीटा अगर 2 दे रखा है तो cot थीटा कितना हो जाएगा? अरे cot थीटा 2 हो जाएगा ना यार। cot थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा होता है क्या? तो आप बोल दोगे cot थीटा की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 बराबर आपकी क्या हो रही है? x/50। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी आपकी?
100 मीटर, ये 100 मीटर विल में करेक्ट आंसर। क्लियर है? अरे आया नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ईएसी के सवाल लेके आया ना, आपने बोला ना सर ईएसी का सवाल करना है, ईएसी का सवाल कर लिया प्रीवियस वाला, ठीक है। और किसी को और कोई ख्वाहिश और कोई मंशा, दोबारा समझने की मंशा किसी क्वेश्चन को कि सर दोबारा बता दो एक बार, तो ये भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये भी कर देंगे। बताएं और किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? ऑल क्लियर? ऑल क्लियर है मामला? ऑल क्लियर है सर? जेई बनने को तैयार हैं आप हैं? और किसी को कोई एडिशनल दिक्कत है तो कोई बात नहीं, तो सर समझ तो गया सर, समझ तो गया सर, बस हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा, टफ लगेगा थोड़ा सा, है ना। देखो देखो ऐसी कोई बात नहीं, टफ कुछ नहीं है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से आती है तो आप निकाल सकते हैं। देखो ये मेरे को क्या नहीं बताता, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, कोट थीटा की वैल्यू निकालनी यहाँ से, 2 थीटा की वैल्यू है, इसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं, और क्या कर सकता हूँ बताएं? एंगल्स के अलावा तो कुछ दे नहीं रखा है इसने, सर्वे के अंदर जो है सब मेजरली चलता है, वो एंगल्स का ही खेल चल रहा है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, सर्वे का अगर सर्वे लाइन दे रखी है तो मैं एंगल्स मेजरमेंट करूँ, एंगल्स मेजरमेंट करके कर दूँ। ऑल क्लियर सर? यू आर ऑसम। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका साथ रहता है इसलिए ये ऐसा कुछ हो जाता है, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बताएं प्रिपरेशन वगैरह कैसी चल रही है आप लोगों की? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? सब बढ़िया से चल रहे हैं, कर रहे हो बढ़िया प्रयास जारी है? कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या फिर आप क्वेश्चन पे ही आ गए कि हाँ सर परेशान हो गए, सर पढ़ते पढ़ते तो हो गए परेशान, कुछ देर से मनोरंजन नहीं हो पा रहा, इसलिए ऐसे ही चला रहे सर क्लास? कोई दिक्कत नहीं है, सब प्रकार की बातें होती है देखो यहाँ पर, ठीक है। कॉलेज तो जा नहीं पाए। ऑल क्लियर सर? डिप्लोमा होल्डर और हिंदी मीडियम हूँ सर। अरे तो क्या हो गया, हिंदी मीडियम से तो यार ऐसा कोई नहीं है कि हिंदी से कोई बिलोंग नहीं करता। देखो हिंदी मीडियम में सबको प्रॉब्लम आती है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी इंग्लिश बोलने में, तो ठीक है आप ऐसे अपने आप को कम मत आके, लोग तो कहते रहेंगे कुछ भी, ठीक है, अपने आप को कम नहीं समझना है कभी भी, मेहनत करोगे तो क्या 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 कुछ नहीं हो सकता यार, कोई नहीं बाकी है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ही आपको बस हल्का सा समझना की देरी है, देखो हल्का सा समझ लेना क्वेश्चन को, सब क्वेश्चन समझे फिर हिंदी में इंग्लिश में क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। समझाता तो मैं यहाँ पे हिंदी में ही हूँ, समझाने में थोड़ा ना इंग्लिश यूज करते हैं। यहाँ पर देखो मैथमेटिकल टर्म्स तो यहाँ पर लिखते हैं अपन, सॉल्यूशन अपना उसमें चलता है। ओके क्लियर? तो देखो और किसी को कोई है सर? देखो कैसे भी हो यार, कहीं से भी किसी भी तरीके से हो, सब तरीके से चलता है, ठीक है। और देखो अगर किसी को लगता है कि देखो बहुत ही ज्यादा बेसिक से अगर उसको समझने की नीड है तो देखो आप जाके कोर्सेज भी देख सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो ट्रिकी क्वेश्चन सीरीज है वो भी यूट्यूब के ऊपर आ रहा है जल्दी से, कल से 4:30 पे मिलेंगे। एक एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा सा करेंगे, जैसे ये किया ना आज ईएसी का, इससे भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा आपको देखना कि आप करोगे, देखोगे कि यार ये तो क्वेश्चन मेरे को आता था, यहाँ पे देखो कुछ अलग बताया क्या मैंने, जो ये बोलता गया वो मैं करता गया, ठीक है, कुछ अलग नहीं किया हमने। अब एक बार देख लिया ना आपने, अब अगली बार अगर सेम सा क्वेश्चन में अगर आपको एक और दे दूं तो क्या नहीं निकलेगा आपसे, आसानी से निकलेगा यार। ओके सर, ओके क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर देखें कि आप लोग है ना बिल्कुल जो मेहनत को बिल्कुल अच्छे से करके रखें। देखो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी मीडियम में आपका एग्जाम आने आना है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस जो आपने पढ़ाई की है वो बिल्कुल यूटिलाइज तरीके से हो जाए अच्छे से। इसके लिए आपको क्या करना है, देखो मैं पहले ही बोला हूं, अगर कोई पर्टिकुलरली एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बोलूं मैं क्लास टाइम तो यार देखो आपका 3 PM है। देखो मैं बोला, हालांकि मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ 5-10 मिनट, पर ठीक है आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन हाथों हाथ पहुंच जाएगा। 3 के आसपास का नोटिफिकेशन पहुंचे तो समझ लेना मैं आ गया लाइव, ठीक है। और ये जो ट्रिकी क्वेश्चन सीरीज है उसका जो टाइम है वो आपका 4:30 है, ठीक है, 4:30 PM, ठीक है। तो 3 to 4 अपन यहाँ पे ये करेंगे, बाकी 4:30 को कर लेंगे, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं एक अच्छे से यहाँ पर चीज लेके आया हूँ कि चलो ठीक है सर आप लोग ज्यादा मत करें, यहाँ पर आप 5 क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ पर आप लगाना चालू करें, ठीक है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के लगाना चालू करें। अभी मेरे को पता है कि अगले 5 से 6 महीने कोई एग्जाम नहीं है, 6 मंथ्स तो कोई एग्जाम नहीं है, ठीक है। 5 क्वेश्चंस पर डे आपको रीजनिंग के लगाने हैं। अगर कोई पर्टिकुलर एसएससी वाला कैंडिडेट है मेरे पास, जेईई एग्जाम के लिए सर ऑब्जेक्टिव बुक कौन कौन सी रेफर करें सर, देखो ऐसे ना आप 8-10 बुक्स पे मत जाओ, एक बुक लगाओ, एक बुक को बिल्कुल अच्छे से खोल के रख दो, चाहे आप कोई सी भी लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से तो देखो काफी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, मैं किसी एक के पीछे नहीं बताऊंगा, लेकिन कोई भी एक बुक पकड़ लो आप, ठीक है। और वहां पर आपको अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए ना तो पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं आपको बोला पीडीएफ भी भेज दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे को बोल देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा। अगर किसी को नहीं मिल पा रही है तो यहाँ पर मेरे से बोल दे, ठीक है। ये मेरे पास ये देखो, वैसे मेरी ईमेल आईडी भी है, इस ए को कैपिटल रखना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। यहाँ पर देख लो, सबसे पहले तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आपको परफॉर्म करने हैं, सिर्फ इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। 5 क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर डेली के परफॉर्म करेंगे, सर लास्ट टाइम फिक्स करो, आप फिक्स ही है 3 PM पे। एक दिन लाइट्स नहीं थी कल, इसलिए 4 PM पे क्लास लग गई, ठीक है। लाइट्स नहीं थी कल, ठीक है।
कल पूरे दिन कटौती थी लाइफ की, तो उसकी वजह से क्या है कि इतना ज्यादा पावर बैकअप नहीं था कि क्लासेस जो है इतनी सारी कंडक्ट करा सके हम, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आपका हो गया था। कभी कभी बाई चांस ऐसे बिल्कुल एकदम क्लियर है, ठीक है। 5 क्वेश्चन रीजनिंग के करेंगे, 1 महीने तक किए तो 1 महीने में कितने निकल गए, 150 क्वेश्चन आपके पर मंथ निकल रहे हैं। आपके 6 महीने तक किए तो आपके 900 क्वेश्चन यहाँ पर आपके 6 महीने में हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 6 महीने में आपके 900 क्वेश्चन यहाँ पर आपके रीजनिंग के लग गए हैं। रीजनिंग अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज आप कहेंगे सर 50 मार्क्स की रीजनिंग है, मैं क्या करूं। 5 क्वेश्चंस पर डे, 5 क्वेश्चंस पर डे, 900 क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे। इसके बाद मेरे को नहीं लगता आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की नीड पड़ेगी 900 क्वेश्चंस कर लेने के बाद, तो ठीक है। 6 महीने कोई एग्जाम नहीं है। 5 क्वेश्चंस में क्या होता है, 5 क्वेश्चन कितने से होते हैं यार, इतने से पलक झपकते हो जाता है 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए तो चलो ठीक है, सुबह अगर जैसे देखते हैं ना कि सर मोबाइल देखा मैंने 5-10 मिनट, तो उसी में निकल जाता है अपने, ठीक है। और किसी का कोई है सर कैन अरे देखो इसका मेरे को अंदाजा नहीं है गौरव कुमार जी, बाकी और किसी का तो कोई नहीं है। देखो क्लास टाइमिंग फिक्स है यार, अपनी कोई दिक्कत नहीं। 3 PM पे बिल्कुल लाइव क्लासेस हैं आपकी, 5 मिनट ऊपर से नीचे हो सकती है, इससे ऊपर आज से ज्यादा का टाइमिंग मैं भी नहीं लेता, ठीक है आजकल, ठीक है। तो 1 घंटे की क्लास ये है। ट्रिकी क्वेश्चन का सेशन आपका 4:30 PM पे, यहाँ पे आप बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा ना, लाइव आ जाना, ठीक है। और किसी को कुछ लगता है कि सर ठीक है ESE का बोला था आपने लास्ट टाइम, लिया है मैं ESE क्वेश्चंस भी, अब और किसी को और लगता है कि सर कोई और क्वेश्चंस आपको चाहिए तो वो वाले क्वेश्चंस भी बोल दें आप, वो वाले क्वेश्चंस भी अपन कर देंगे। और किसी की कोई दिक्कत नहीं है तो मैसेज कर देना, ठीक है। ओके गाइस चलें अब, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पर सब्सक्राइब करके रख लें, इसीलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करके रख लेना आप, ठीक है। नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट पहुंच ही जाएगा, ठीक है। ओके गाइस बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सर डाउट है, कौन सा डाउट है आपका? देखो मैं गया नहीं अभी भी, डाउट कौन सा डाउट है आप यहाँ पे बता दें मेरे को, बोले क्या डाउट है। सेशन एंड नहीं किया अभी, थैंक्स तो बोल दिया, चलो ठीक है। अच्छा डाउट वाला रह गया, अभी तक टाइप नहीं किया इन्होंने, बोले सर डाउट लेट दूंगा आपको। यार देखो सर क्या है कि कंटूर में यूनिफॉर्म रेडियंट और फ्लैट रेडियंट क्या होता है, ऐसा करो सुनो कंटूर तक पहुंचे अपन, कंटूर तक तो पहुंच जाए। ये डाउट आपको यहाँ भेजना था ना, ये डाउट आप यहाँ भेजो, ठीक है। कंटूर के बारे में वहां पे डिस्कशन करेंगे, कंटूर आने दो यार, अभी कंटूर आ जाने दो, कंटूर आने पे सारी के सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। और कोई डाउट हो तो वहां पे भेज दो, एक तो नहीं और बाकी सारे डाउट्स भी आप कर दें, ठीक है। कोई नहीं आप भेज दें, मैसेज भेज दें, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके गाइस बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।